पति पत्नी सच्चा प्यार करते थे तो बात तलाक तक क्यों आई। रेशमा और सूरज को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिवार साथ थे और उनके चेहरे पे सुकून और निराश साफ झलक रहे थे। से 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 12 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गई। रेशमा के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थे जो अभी सूरज के घर से लेना था, और सूरज के हाथों में गहनों की लिस्ट थे जो रेशमी से लेनी थी। साथ में कोर्ट का यह संदेश भी था कि सूरज 11 लाख रुपए रेशमा को चुकाएगा। रेशमा और सूरज दोनों एक ही टेम्पू में बैठकर सूरज के घर पहुंचे। दहेज के लिए सामान की पहचान रेशमा को करनी थी, इसलिए 6 साल बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस उसके बाद कभी नहीं आना था इधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, सूरज, रेशमा और रेशमा की माताजी। सूरज घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में रहते थे। रेशमा और सूरज का इकलौता बेटा था जो अभी 7 वर्ष का है। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह रेशमा के पास ही रहेगा और सूरज महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में आते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितने मेहनत से सजाया था इसको। रेशमा ने एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसके आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते बनते अपने घर को देखा था। सपनों का घर था उसका। कितना शिद्दत से सूरज ने अपने सपने को पूरा किया था। सूरज थका हारा सा सोफे पे पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रेशमा ने अब गौर से सूरज को देखा। 6 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा हो गया था। 6 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज के अधिकतर सामान पड़ा था। सीमा ओल्ड फैशन का सामान लेकर आई थी, इसलिए उसे कबाड़ी की तरह स्टोर रूम में ढाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ शादी करा दिए। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी को देखा नहीं गया, जिसके कारण उन लोगों के रिश्तों में नज़र लग गई। बस एक बार वह पी कर बहक गया था। सूरज हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने के दौर। इधर सूरज के भाई भाभी और उधर रेशमा की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुँची और तलाक हो गया। ना रेशमा लौटी और ना सूरज लेने गया। रेशमी की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप करो माँ, कितना बोलती हो बेवजह। रेशमा को ना जाने क्यों सूरज को उसकी माँ पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों में से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया और रेशमा ने सिर्फ अपना सामान लिया। सूरज के सामान को छुआ तक नहीं। फिर रेशमा ने सूरज को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। सूरज ने बैग वापस रेशमा को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तेरे मुसीबतों में। गहनों की कीमत 14 लाख से कम नहीं थी, क्योंकि कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था, मैंने सुना था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई रेशमा। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर
और शराबी साबित किया गया। सुनकर रेशमा की माँ ने नाक चिढ़ाई। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो 6 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर सूरज सोफे में खड़ा हो गया। बस यूं ही रेशमा ने मुंह फेर लिया। इतना बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएगी। इतना कहकर सूरज ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उभरा हुआ जिसे छुपाना भी जरूरी था। रेशमा की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करके व्यस्त हो गई थी। रेशमा को मौका मिल गया। वह सूरज के पीछे उस कमरे में चली गई। वह रो रहा था, अजीब सा मुंह बना रखा था, जैसे भीतर से सैलाब को दबाने की कोशिश कर रहा हो। रेशमा ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। उदास अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक मुझे? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। सूरज ने कहा। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफ़ी नहीं मांग सकती थी? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया करते थे। घर भी आ सकते थे। लड़की ने कहा। हिम्मत नहीं थी मेरी। रेशमा की माँ आ गई। वह उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। उसके बाद अब क्यों मुँह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो चुका है बेटी। माँ बेटी बाहर आंगन में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। रेशमा के भीतर भी कुछ टूट सा रहा था। दिल भारी हो रहा था, बैठा जा रहा था। वह सोच में पड़ी जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और सूरज ने यह सोफ़ा खरीदा था। कितना सपना था इस सोफे का। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था हम दोनों को सोफ़ा। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पड़ गई, जिनकी सेहत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई, पूजा पाठ करती थी। कितना अच्छा लगता था ना। घबराहट और बड़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। सुनने के बावजूद सूरज बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने नज़र घुमाकर कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। घर पूरा गंदी सी पड़ी थी। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई, जिनमें वह सूरज से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। वह तस्वीर कितना सुंदर था, कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई कमरे में। हाथ पकड़कर फिर से बाहर लेकर गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में ढाल दिया और कहा, चलो बेटा। रेशमी सुन से बैठी थी। सूरज गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक सूरज कान पकड़कर घुटने के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 6 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। रेशमा ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और तुरंत फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई सूरज से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे।
बिना कुछ सोचे समझे दूर खड़े रेशमा की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं होता। खास इनको पहले मिलने दिया होता मैं तो शायद ऐसा दिन नहीं आता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये रिश्ते बहुत पहले ही ठीक हो जाते। अगर सूरज रेशमा अपने दिल की सुनती तो आज दोनों ने दिल की सुनी, अपने घर वालों की नहीं। तो देखिए रिश्ता कैसे ठीक हो गया। रेशमा सूरज एक हो गए, पर अब भूल दिल की सुनी तो रिश्ता टूटते टूटते बच गया। परिवार वाले भी समझ जाए दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फ्रेंड, ये मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी? कहानी में कुछ गड़बड़ हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मेरे चैनल में अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह छोटी बड़ी अच्छी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। और मुझे सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।